Good morning, my dear students. Once again, welcome back to my YouTube channel. I hope, dear students, you are good and you have enjoyed my previous video. So, students, now I would like to inform you that our syllabus for half yearly exams is completed with the last video which I sent you, and now we will revise the lessons briefly. Okay, so students, it's good that we have completed our syllabus before time. As you all know that from 5th of October your half yearly exams will begin, so you have enough days to revise all the lessons which previously taught to you. So students, now we'll be making videos on revision of lessons, and today we will discuss the lesson two stories about flying from your book फर्स्ट फ्लाइट. ओके, सो आपकी बुक का नाम फर्स्ट फ्लाइट है क्योंकि उस कहानी में उस बुक का जो मेन स्टोरी है उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं. इनफैक्ट वी आर गोइंग टू रिवाइज दैट स्टोरी, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. सो वो कहानी जो है वो टू पार्ट्स में है. फर्स्ट पार्ट इज अबाउट हिज फर्स्ट फ्लाइट. सो आज हम फर्स्ट पार्ट ही रिवाइज करेंगे सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. द वीडियो इज गोइंग टू शॉर्ट so that you can easily understand without any problem. Okay, so the first part, the title is His First Flight. His First Flight by Liam O. Flaherty. So आज हम पढ़ने वाले हैं His First Flight, और इस फर्स्ट फ्लाइट के जो स्टोरी राइटर हैं, द ऑथर नेम इज लियाम ओ फ्लेहर्टी. सो इट्स रिटन स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है that every step in life needs courage and self-confidence. To cover a distance of 100 miles, we have to take a first step. So students, as you all know that the life is full of challenges. हमें अपने लाइफ में बहुत से नए नए स्टेप लेने होते हैं, एंड समटाइम्स वी थिंक इट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर मी. हम लोग हमेशा कंफर्ट जोन चूज़ करते हैं. हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं कर पाएंगे, वी विल नॉट डू द थिंग्स. बट जैसा कि आप सब जानते हो, द बिग थिंग स्टार्ट्स विद द ज़ीरो. ओके, हर चीज़ की शुरुआत ज़ीरो से होती है. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ द हार्डेस्ट स्टेप इन टेकिंग एनी डिसीजन. सो जब भी हम अपनी लाइफ में कोई फैसला करते हैं तो पहला कदम उठाना ही हमारे लिए सबसे मुश्किल होता है, और वही स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. अगर आपको हज़ारों माइल का सफ़र करना है तो आपको शुरुआत करनी होगी पहले कदम से. सो इस कहानी में भी हम ऐसे ही कुछ लेसन सीखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो in this story, the young seagull was afraid to fly. He lacked confidence. He was fearful of the vast expanse of sea beneath him. He was not trying. His parents, brothers, and sisters tried their level best to encourage and boost his morale. So दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ सीगल, यंग सीगल. एक छोटे से सीगल की कहानी है. सीगल इज़ अ बर्ड, एक बड़ी सी सीगल एक बर्ड का नाम है जो स्पेशली समुद्र के आसपास फ्लाई करती है. सो एज यू ऑल नो, अभी ये जो बर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है और उसे उड़ने में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है. उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इतने बड़े समुद्र में उड़ भी पाएगी, बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है. और ही वॉज हेजिडेंट. जो बर्ड थी वो काफ़ी ज़्यादा हेजिडेंट थी. उसे वो ट्राई ही नहीं करना चाह रही थी अपना फर्स्ट स्टेप. उसके भाई और बहन, लाइक बर्ड सिस्टर्स, उसके सिबलिंग्स जो थे उससे छोटे थे, बट फिर भी वो आसानी से उड़ लेते थे बिकॉज दे हैव करेज. बट ये जो बर्ड है, हमारी स्टोरी में जो बर्ड है सीगल, इज़ वेरी मच हेसिटेंट. उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है. तो उसके सिबलिंग्स और उसके पेरेंट्स उसे इनकरेज करते हैं, उसे कहते हैं कि यू कैन डू इट, और उसके मोरल को बूस्ट करते हैं. दैट मीन्स
उसकी इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओके। सो इस कहानी को हम सिर्फ सीगल से ही ना देखें, हम किसी भी चीज़ को देखें, वी कैन कंपेयर एनी ह्यूमन ऑल्सो। हम अपने आप को भी देख सकते हैं दैट व्हेन वी लर्न समथिंग, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो फर्स्ट डे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। यू मे रिमेंबर ऑफ योर चाइल्डहुड ऑल्सो, जब आप स्कूल आते थे, सो मे बी इन नर्सरी एंड ऑल यू क्राइड अलॉट। आप लोग स्कूल में काफ़ी ज़्यादा रोते थे, आप लोग स्कूल नहीं आना चाहते थे, बिकॉज दैट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू ऑल टू लीव योर पेरेंट्स एंड अदर्स एट होम एंड गो टू स्कूल। बट आगे चल के हमें स्कूल से कितनी नॉलेज मिलती है वो सब हम खुद ही जानते हैं। But he failed to collect the courage. He was very hungry. He tried to attract the attention of his family members. So एक दिन क्या होता है कि ये जो बर्ड है, जो कि बिल्कुल हिम्मत नहीं कर पा रहा है उड़ने की, so उसकी फैमिली डिसाइड करती है that they will not bring any food from him. अब ये बड़ा हो गया है, ये उड़ के खुद ही अपने खाना को कलेक्ट कर सकता है, he can find his own food. सो हमें क्या करना है कि इसको आज नेस्ट के पास छोड़ देते हैं और मजबूर होके वो उड़ने के लिए तैयार होगा। ओके। सो जो तो बर्ड था वो उड़ नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा भूखा था। ही ट्राई टू अट्रैक्ट द फैमिली मेम्बर्स, वो अपने मम्मी पापा को और अपने भाइयों को बुला रहा था, बट उसके मम्मी पापा और भाई ने डिसाइड किया था दैट वी विल नॉट हेल्प हिम नाउ। अगर हम उसे हमेशा हेल्प करते रहेंगे तो वो कभी से अपने से उड़ना नहीं सीखेगा, ऑफ कोर्स। सो सॉरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव चांस टू द पर्सन। हमें किसी की हेल्प करना तो चाहिए, बट किसी की हेल्प इतनी भी नहीं करना चाहिए कि वो आप पे डिपेंडेंट हो जाए। ओके। सो ओनली हिज मदर फेल्ट पिटी फॉर हिम, बट शी taught him a lesson in the process of giving food. She tempted him to dive on the food and fly. So उसकी मम्मी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, बिकॉज मदर इज़ मदर एंड मदर हार्ट इज़ वेरी सॉफ्ट। वो नहीं चाहती थी कि उनका बच्चा भूखा हो। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बर्ड टू फ्लाई। अगर चिड़िया उड़ना नहीं सीखेगी तो आगे चल के उसे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बर्ड टू फ्लाई। वो उस बर्ड को, अपने बेबी को टेम्पटेड करती है, उसे लालच देती है कि जैसे मैं बाकी बच्चे डाइव करके अपना खाना खुद ढूंढ रहे हैं, ऐसा तुम भी कर सकते हो। The intelligent act of young Siegel's mother prompted him to make his first flight. So finally, सीगल की जो मॉम थी, सीगल की जो मदर थी, उनके एफर्ट्स ने they have encouraged the seagull, छोटे से सीगल को encourage किया, और सीगल has decided that he will take his first step and he started to fly in the huge sky. तो जैसा कि आप देख सकते हो इस फोटोग्राफ में, ये जो बर्ड है, दैट बर्ड इज ओनली नोन एज सीगल, एंड नाउ सीगल स्टार्टेड फ्लाइंग। ओके। सो देखो, स्टोरी इज वेरी स्मॉल, काफ़ी छोटी स्टोरी है, बट दिस स्टोरी गिव्स अस स्ट्रॉन्ग मोरल। सबसे पहला मोरल ये है कि इट्स वेरी हार्ड टू मेक आवर डिसीजन, फर्स्ट डिसीजन। पहला स्टेप लेना हमेशा सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू टेक देयर फर्स्ट स्टेप। और एक बार आपने पहला स्टेप लिया अपने लाइफ में, देन एवरीथिंग बिकम्स स्मॉल। Okay, so there are many examples where people have become successful in their life, but they all started with zero. Okay, so risk taking is very important. इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा फर्स्ट स्टेप टाइम पे लेना चाहिए, एंड वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। पहले सीगल को लगता है कि उसके माँ बाप और उसके भाई बहन उसे खाना ला के देते रहेंगे तो वो आराम से बिना मेहनत करे हवा में उड़ जाएगा, बट उसके माँ बाप को पता था कि हम लोग हमेशा इसकी मदद नहीं कर पाएंगे। सो आजकल बच्चों क्या होता है कि फैमिली मेम्बर्स स्पेशली उनके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। दे ट्राई टू स्पून फीड देम, मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसे चम्मच से खाना खिलाना पड़ता है,
बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं बट फिर भी उन्हें पेरेंट्स ग्रो नहीं करने देते हैं, बिकॉज दे थिंक कि अभी वो छोटा है। बट एक समय के बाद हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए खुद से कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वो सही समय पे स्टार्ट करें। ओके, वन मोर मॉरल वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी इज दैट कि हम तभी कुछ कर सकते हैं जब हमारी इच्छा शक्ति बोले। ओके, वी कैन डू एनीथिंग इफ वी वांट फ्रॉम इनर साइड। अगर हमारा दिल नहीं चाहता कुछ करने को और कोई हमें कितना भी फोर्स कर ले, कितना भी लालच दे ले या कुछ भी करने की कोशिश करे, वी विल नॉट डू दिस। बट इफ वी वांट समथिंग टू डू बाय आवर ओन चॉइस, बाय आवर ओन विल, देन वी कैन इजली डू दैट थिंग। सो छोटी सी स्टोरी थी अबाउट फर्स्ट फ्लाइट। ये फर्स्ट फ्लाइट सिर्फ बर्ड सीगल की नहीं थी बल्कि हम सबकी थी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, and at last it's written that ultimately our own efforts could lead us to the path of success. At the end, the young seagull could fly because he himself made an attempt. तो सक्सेस होने के लिए हमें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत तो है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम खुद डिसाइड करें, हम खुद उस पाथ को फॉलो करें। ओके, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग इफ़ यू आर नॉट विलिंग। आप कितना भी चाहो कि कोई आपके कहने से अच्छा हो जाए या जो भी हो जाए, अगर जब तक उसकी खुद की सेल्फ नहीं होगी, इफ ही डिडंट वांट टू डू दैट थिंग बाय हिज ओन सेल्फ, ही कैन नॉट डू दैट। सो दैट्स इट, द मॉरल ऑफ द स्टोरी। यही स्टोरी था। इट्स वेरी शॉर्ट, सिंपल एंड वेरी बेसिक स्टोरी, एंड आई होप आप सबको ये समझ में आया हो। एंड आई विल गिव सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा, सो दैट यू कैन बी रेडी फॉर योर एग्जाम्स in all the possible ways. So thank you so much students for watching this video till here. I will meet you again tomorrow with the next video and probably the next part of this story. Thank you.